अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान के सभी बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं और साथ ही मेरे जो मेरा बी लॉग है उसको शेयर भी करते हैं। आज का जो बी लॉग है वो मैं पाकिस्तान के जो एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे या एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, मेरी मुराद फवाद चौधरी से है। उनके बारे में कुछ बात करनी चाहता हूं। फवाद चौधरी थप्पड़ों के लिए बहुत मशहूर है। लड़ाई करना, गाली गलोच करना उसकी फितरत है। देखो, जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो पब्लिक में उन्होंने एक मुबशर लुकमान है, मीडिया पर्सन है, एंकर पर्सन है, उनको जोर से थप्पड़ मार दिया। इसी तरह एक शमी इब्राहिम है, उनकी मूछें हैं, लंबे बाल हैं, उनके थप्पड़ जड़ दिया। और आज जो तीसरा थप्पड़ जड़ा है वो पीटीआई के जो वकील हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ी थी, वो हार गए। वो शोहाइब शहीन, मेरे हो सकता है बोलने में थोड़ा सा फर्क हो, पहले ही बोल देता हूं, SHOAIB, शोहाइब शहीन, SHAHEEN। वो वकील हैं, पतले से हैं, लेकिन पीटीआई को बहुत डिफेंड करते हैं जब भी वो मेन नेशनल टीवी पर आते हैं। आज क्या हुआ कि अडियाला जेल में जहां पर इमरान खान बंद है तो वहां पर पेशी थी। तो बुकला जो हैं, जिसको वकील कहते हैं, लॉयर कहते हैं, बैरिस्टर कहते हैं, कुछ भी नाम दे लो, वो इमरान खान को जेल में मिलने के लिए, उसको केस को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। और साथ ही जो फवाद चौधरी हैं उन पर भी केस चल रहा है, वो भी अडियाला में अपनी पेशी के लिए गए हुए थे। तो कहते हैं कि गेट के ऊपर अडियाला जेल के बाहर जो शोहाइब शहीन हैं वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे थे, तो उनके पास से चौधरी साहब गए और अचानक ही वापस आकर एक जोर से थप्पड़ मारा, तीसरा थप्पड़, और वो जमीन पर गिर गए। तो कहते हैं डिफरेंट वर्जन हैं। कुछ कहते हैं पुलिस वालों ने हटा दिया, लेकिन वो जो वकील साहब हैं वो कहते हैं जब मुझे अचानक मैं गिर गया तो मेरी जो सिक्योरिटी वाले थे या मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने फवाद चौधरी को पकड़ लिया, फिर देखते रही कि ऐसे होती रही। तो अल्टीमेटली उनका वर्जन ये है कि फिर फवाद चौधरी के बच्चे आए, उसकी बीवी आई, तो वो भाग गए वहां से। लेकिन एक बात पक्की है, कौन ठीक है कौन गलत है, एक बात तो 100% पक्की है कि फवाद चौधरी का हाथ चलता ही रहता है। वो मतीउल्लाह जान है एक, उनके साथ गाली गलोच ही करने लगे लाइव इंटरव्यू में। ये फिक्र नहीं करते, पता नहीं इनका पारा एकदम ऊपर चला जाता है और एकदम नीचे वो डरते हैं। मुझे याद है कि पुलिस वाले इनको कोर्ट से बाहर आ रहे थे, इनको शक हुआ कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करेंगे, हालांकि सेहत इनकी अच्छी है, काफी पेट भी बड़ा हुआ है, तो वहां से जोर से भागे क्योंकि उनको पता था कि आप मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो गिर पड़े तो उनको अरेस्ट कर लिया। जहां पर दलेर हैं लड़ाई झगड़े में, वहां पर डरपोक भी हैं। इनका एक भाई है फैसल, वो काले से रंग का है, लेकिन वो इमरान खान का वकील भी है। वो कहता छोड़ो, इमरान खान ने कहा बच्चों जैसी लड़ाई ना करो, मैंने कॉम्प्रोमाइज कराया। लेकिन वो जो दूसरे वकील हैं जिनके पहले थप्पड़ पड़ा था, शोएब शहीन, उन्होंने कहा कि मैंने 4 गुना इसको मरम्मत किया, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, और साथ ही इसको पैगाम देता हूं कि अगर आपने फिर हरकत की तो 10 गुना ज्यादा आपके साथ बदसलूकी की जाएगी। वो क्यों हुआ, थप्पड़ क्यों मारा, क्या उसमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है चौधरी साहब की? नहीं, एक्चुअली झगड़ा पुराना है। कहते हैं कि एक बार शोएब शहीन जब इमरान खान को मिलने के लिए गए तो लोगों ने बताया था कि जो चौधरी साहब हैं हमारे फवाद चौधरी, वो जो एक वकील हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो मैं नाम भूल गया उनका, ये सलमान अकरम राजा, ये सलमान अकरम राजा, जो ग्लासेस भी लगाते हैं, लंबे बाल भी रखते हैं, अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि ये पब्लिक में सलमान
राजा को, अकरम राजा को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पब्लिक में बैठकर पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मेरा मैसेज बाहर जाकर, किसको, शोएब शाहीन को कहा कि मेरा मैसेज बाहर जाकर बताओ कि वो तो हमारी पार्टी छोड़ चुका है, वो तो भगौड़ा है, उसकी बात पर यकीन मत करना। तो वही बात उसने आकर बता दी कि जो फवाद चौधरी है वो हमारी पार्टी से, पीटीआई से कोई लिंक नहीं, वो तो भगौड़ा है। तो फवाद चौधरी ने दिल में बैठा ली कि मुझे भगौड़ा कहता है। तो यही कारण बना कि आज उसके भगौड़ा कहने के कारण थप्पड़ परेड हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन ये कुछ शोभा नहीं देता। फिजिकल टॉर्चर करने आप लोगों को, अवाम को क्या शिक्षा दोगे, क्या शिक्षा दोगे? वो आपसे क्या लर्न करेंगे, क्या गाइडेंस लेंगे जब आप छोटी छोटी बातों पर फिजिकल टॉर्चर करने की कोशिश करते हो? दैट फिजिकल टॉर्चर इज 100% कंडेमेबल। खास करके मेरे जैसा अनपढ़ हो या कोई मजदूर हो, लेबर हो, वो तो लड़ पड़ते हैं। आप मिनिस्टर हो, मिनिस्टर रहे हो, अब तो नहीं हो, लेकिन जब थे तब आपने कौन सी काम की कमी की? शमी इब्राहिम के इतना लंबा है, उसके थप्पड़ जड़ दिया, हालांकि वो कोर्ट में ले गया, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मुबश्शिर लकमान है, वो भी अपने आप को खब्बू खान समझता है, उसके थप्पड़ दे मारा। अब ये शोएब शाहीन के दे दिया। इनके हाथ को में जादू है कि फटाफट वो मीरी की तरह घूमता रहता, जो भी इसके साथ एग्री नहीं करा उसको थप्पड़ लगा दो। ये कोई बात ठीक नहीं है। फवाद साहब, यू आर इंटेलिजेंट। आप कितनी पार्टियां चेंज करके, पहले मुशर्रफ की गवर्नमेंट में थे, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर इमरान खान की पार्टी में आए, फिर वो जो एक हमारे चीनी के मालिक हैं, उन्होंने एक पार्टी नई बनाई थी, उनकी पार्टी में लोग छिप कर बैठे थे। फिर वापस आप इमरान खान के कहते हो कि मैं तो मरूंगा भी, जीऊंगा भी इमरान खान के साथ, लेकिन क्रिटिसाइज भी करते हो। वैसे क्रिटिसिज्म, ही इज ए बोल्ड पर्सन, ही इज इंटेलिजेंट पर्सन। वो लिप 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 ये नहीं करते, जो कहना है साफ कह देते हैं। अपनी पार्टी में भी कहते थे, जैसे बौड़ा साहब है ना, इमरान खान के आगे बोलने की जरूरत करते हैं, इसी तरह नंबर 2 पर जो फवाद चौधरी हैं, वो भी सच्चाई के बारे में या गलत को गलत कहने की जरूरत करते हैं, इसीलिए उनको गुस्सा आ जाता है। वैसे फवाद साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा गुस्सा काम करो। जब हाथ निकल जाता है ना, तो वो वापस नहीं आता। तो आप अच्छे रुतबे पर अल्लाह ने, खुदा ने आपको रखा है, पर जी हाथ उठाना या फिजिकल टॉर्चर करना, लात लगानी, गाली देनी, ये आपको शोभा नहीं देती। जस्ट कंट्रोल योर टेम्पर, जस्ट कंट्रोल योर बिहेवियर, जस्ट कंट्रोल योर एक्शन, तब अवाम आपकी इज्जत करेगी, वरना तो आपको गुंडा ही समझेगी। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे आपने तो वही करना है। तो लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस जरूर ध्यान में रख लो कि आप इस प्रकार के एक्शन से आपकी रेपुटेशन अच्छी बनती है या बुरी। थैंक यू।